हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस, काउंसलिंग और भी बहुत सारी की डिटेल के रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेड 2024 के इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। एप्लीकेशन डेट जो स्टार्ट होगा 3rd वीक ऑफ अगस्त 2023। एप्लीकेशन डेट का जो लास्ट डेट होगा 4th वीक ऑफ नवंबर 2023। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली फॉर डीडी पेमेंट 2nd वीक ऑफ दिसंबर 2023। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा 3rd वीक ऑफ दिसंबर 2023 और एग्जाम का जो डेट कंडक्ट किया जाएगा वो है 1st वीक ऑफ जनवरी 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको नॉर्मली बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। आप कोई भी स्टेट हो, कोई भी सेंट्रल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी से क्लियर होना चाहिए। इनके लिए नो क्राइटेरिया है मिनिमम, और उसके अंदर कोई भी एज लिमिट में आपको नहीं दिया गया है फॉर द जेड 2024। अभी हम बात करें, अगर आप फाइनल ईयर में हो, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर द जेड 2024। और उनके लिए नॉर्मली आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, वो है पासिंग ईयर का, फाइनल ईयर का जो है पासिंग सर्टिफिकेट बाई जून 2024। अभी हम बात करते हैं जेड 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। हम बात करते हैं इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में अवेलेबल कर दिया जाता है अभी उनके ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ XLRI इन द मंथ ऑफ सितंबर के मंथ में इनका आ जाएगा। वहाँ पे जाके इजीली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। उनके जो अंदर जो होता है 2 पर्पज होते हैं। उसका तहत तो राइट और एग्जाम राइट करने के लिए होता है फॉर जेड 2024। अगर आपको एडमिशन चाहिए इन XLRI उसके लिए होता है। अगर आपको जेड 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसीजर की बात करें तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ डिटेल से आपको फिलअप करना रहेगा। जैसे उनका जेड 2024 का आईडी और पासवर्ड होगा, आपको क्रिएट करना रहेगा थ्रू अकाउंट की। क्रिएट जब करोगे उसका आपको सेपरेट आपको जेड की आईडी मिल जाएगी, जिसका आईडी और पासवर्ड आप इजीली आप लॉग इन कर सकते हो। अभी हम उसके नीचे आप देखोगे तो आपको सिंपली आपको स्कैन इमेज, अगर आपको नॉर्मल फोटोग्राफ, अगर आपका सिग्नेचर्स है तो आपको सिग्नेचर्स आपको अपलोड करना रहेगा इन द स्कैन इमेज के थ्रू, और JPG में होना चाहिए। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लोगे उसके बाद नॉर्मली आपको पेमेंट करना रहेगा। और उसका जो पेमेंट जो करोगे उसका पेमेंट करने के बाद आपको सिंपली आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अगर आप पेमेंट की बात करें तो आप नॉर्मली पेमेंट ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हो, कैश के थ्रू भी कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। इनकी जो एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 रुपये फीस है फॉर ऑल द कैटेगरीज के लिए। और ये फीस है नॉन रिफंडेबल है। अगर आप इस फीस को ऑनलाइन मोड के थ्रू भी कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो, बाई कैश नहीं तो डिमांड ड्राफ्ट DD के थ्रू। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आपको टोटल 78 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 170 मिनट का टाइम मिलता है। और इसका जो एक अगर आपको रॉन्ग आंसर होता है तो 0.25 मार्क का डिडक्ट होता है। अगर नो पेनल्टी, इसके अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आता है फॉर GK और ऐसे सेक्शन में। और इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन होते हैं इन क्वेश्चन पेपर, और जो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन। दूसरा जो पार्ट होता है वो ऐसे राइटिंग और जनरल अवेयरनेस होता है। उसके अंदर ऐसे राइटिंग में होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉजिकल रीजनिंग के 24 क्वेश्चन होते हैं, डिसीजन मेकिंग 21 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एबिलिटी 27 क्वेश्चन, टोटल 170 मिनट। पेपर 1 जो होते हैं ऐसे और GK होते हैं। ऐसे में आपको सिंपली एक टॉपिक दिया जाता है, सिंपली उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके बारे में, और GK के 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। एग्जाम के सिलेबस की बात करें GK अवेयरनेस के, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीज, स्पोर्ट्स, CE, पर्सन्स, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, एनिमल्स, लैंग्वेज, बिल्डिंग, फेमस पर्सनैलिटी, अवार्ड एंड ऑनर्स, करेंसीज, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिसी, करंट इवेंट एक्सेट्रा। वही बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो है वेन डायग्राम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स, पार्टनरशिप, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, स्टेट थियरी, मोड, मीडियन, मैक्सिमा, मिनिमा, प्रोग्रेशन, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नंबर पीस सिस्टम, एलिगेशन एंड मिक्स, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, हार्मोनिक मीन, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड ज्योमेट्री। इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो है पंक्चुएशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर इन वन टू वर्ड चॉइस, एंटोनिम्स, एनालॉगीज, जंबल्ड पैराग्राफ विथ 4 or 5 sentences, syllogism, verbal reasoning, fill in the blanks, comprehension of the passages, contextual usage, etc. लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो है कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स अरेंजमेंट,
symbol based problem, family tree problem, puzzles, identify probably true, statements and assumption, definitely true, identify strong and weak arguments, identify valid inferences, statements and conclusion, assertion and reason, visual reasoning, assumption premise, कंक्लूजन, क्रिटिकल रीजनिंग। इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।